देव नाम किसका? प्रभु जी का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। तो प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सबसे पहले युग परिवर्तक परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके चरणों में अरबों खरबों प्रणाम। ईश्वर भगवान और उनकी दृश्य अदृश्य शक्तियों को भी कोटि कोटि प्रणाम। साथ ही साथ यहाँ पर उपस्थित बड़ापुरा गांव के सभी माता पिता भाई बहनों को, बच्चे और बच्चियों को, साथ ही साथ दूर दराज से आए हुए ग्वालियर, भिंड, मुरैना, आगरा जो भी संगतें यहाँ आई है, उन सभी संगतों के माता पिता भाई बहनों को बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमियों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप सभी ने जो प्रेम, जो स्नेह अभी हमें दिया और सब लोगों ने फूलों से जो हमारा स्वागत किया, आरती उतारी, तो ये तो हमारे मतलब इसके लायक हम नहीं हैं, क्योंकि ये सब गुरु ने दिया है और गुरु के लिए ही मिला है, गुरु की वजह से ही मिला है। इसलिए मैं सारा सेवा सत्कार आपका गुरु महाराज के चरणों में समर्पित करती हूँ और गुरु महाराज से ये प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी के हर एक के भाव को स्वीकार किया जाए, क्योंकि हमारे भाव को स्वीकार करने वाला इस संसार में अगर कोई है तो वो केवल परमपिता परमात्मा बाबा जय गुरुदेव जी हैं। कई बार हम बहुत सारे वक्ताओं के मुख से ये सुनते हैं हमेशा, जो एक दोहा आता है कि तीन लोग नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई, तीन लोग नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके जो गुरु करे सो होए। तो आज तक हम केवल ये सुनते आ रहे हैं कि तीन लोग नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई। ये बात तो उतनी ही सही है जो कहा है इस दोहे में, लेकिन जो आगे कहा है कि करता करे ना कर सके जो गुरु करे सो होए। तो ऐसी कौन सी बात है जो करता यानी ईश्वर नहीं कर सकता, जिसने ये सृष्टि का संचार किया है, वो करता करे नहीं कर सकता जो गुरु कर सकता है। तो ऐसी कौन सी बात है? हमने कभी इस पर गौर नहीं किया, ना ही किसी से पूछा कि ऐसी कौन सी बात है जो ईश्वर नहीं दे सकता, ईश्वर नहीं कर सकता, जो केवल और केवल गुरु कर सकते हैं। तो प्रेमियों, आज मैं आपके सामने वो बात बताना चाहती हूँ जो गुरु महाराज ने मंच से कही थी कि आप इस पृथ्वी लोक में आए हो, अपने कर्मों का लेन देन है, किसी के घर में माता, बहन, बेटी, बीवी, पत्नी, भाई, पिता, पुत्र बनकर आए हो। ये हमारा आपका कर्म का आदान प्रदान है और इसी का भुगतान करने के लिए हम यहाँ आए हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद जो हमें इस संसार से नहीं मिला, जो हमने 33 करोड़ देवी देवताओं से मांगा, इष्ट देवता, ग्राम देवता, कुल देवता, न जाने कितने 33 करोड़ देवताओं से मांगा, लेकिन नहीं मिला, जो केवल संत और परम संत ने दिया। तो वो बात है कि जीते जी परमात्मा का दर्शन इसी मनुष्य मंदिर में दिखाने का जो रास्ता है, वो रास्ता बाबा जय गुरुदेव जी ने हमें दिया और इसीलिए कहा है कि करता करे ना कर सके जो गुरु करे सो होए। गुरु महाराज ने ये रास्ता हमें इसलिए दिया है कि ये मानव तन, ये मनुष्य शरीर केवल अब की बार मिला है, दोबारा नहीं मिलेगा। लेकिन हम ये समझते हैं, जैसे ही मनुष्य शरीर में आए तो हम ये समझते हैं कि अब की बार मनुष्य शरीर मिला है, मरने के बाद तुरंत मनुष्य शरीर मिल जाएगा। तो ये हमारा भ्रम है, ये वहम है। प्रेमियों, ये मनुष्य जन्म इतना साधारण नहीं है कि आपको मरते ही तुरंत मिल जाए। इसके लिए हमने पता नहीं कितने बार जन्म लिया, कितने बार मरे। इसीलिए कहा है, हमारे महाराष्ट्र के संत तुकाराम महाराज बताते हैं कि एक एक योनि कोटि कोटि फेरा, मग लागे मनुष्याचा वारा।
वो बताते हैं कि एक एक योनि में आने के लिए करोड़ों बार जन्मना पड़ता है, मरना पड़ता है, तब जाकर कहीं मनुष्य का शरीर मिलता है। जो गोस्वामी जी महाराज ने चौपाई में लिखा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ न गावा। उन्होंने कहा कि सबसे उच्चतम देह अगर कोई है तो वो है मनुष्य का शरीर, जिसे पाने के लिए सूर्य यानी देवी देवता इच्छा करते हैं कि मृत्यु लोक में अगर हमें मनुष्य का शरीर मिला होता तो आज हम भी बड़ापुरा गांव में जाकर सत्संग को सुन रहे होते। इतना सौभाग्यशाली ये मानव तन है जो आज हम आप लोगों को मिला है। लेकिन क्या इसकी हमें ज्ञान परख है? नहीं। आप कहोगे क्यों नहीं है? अरे अगर होती तो आप इस तरह से अंडा मांस मुर्दे का सेवन नहीं करते, इस तरह से व्यभिचार पापाचार कुकर्म नहीं करते। गुरु महाराज ने कहा कि ये मानव देह बड़ा अनमोल है, इसे बेशकीमती कहा गया है और तुमने इसे गंदा करके रख दिया और तुम कहते हो कि इसकी कद्र है। अगर कद्र होती तो महात्मा की बात को मान लिया होता और उस पर चलने की कोशिश की होती। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि इस वृत्ति लोक में मनुष्य शरीर आपको मिला है, यह आपका भाग्य है, लेकिन परम संत मिलना आपका अहोभाग्य है। जब हमारा अहोभाग्य हमें मिल गया है कि गुरु के रूप में, तो हमें अपने आप के बारे में सोचना चाहिए। तो आप कहोगे ऐसा इस मनुष्य शरीर का इतना महत्व आप क्यों बार बार बता रहे हो? ऐसे इसका मतलब क्या है इसके पाने का? और जब ये मिला है तो इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? तो प्रेमियों में आपको एक छोटा सा उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करूंगी। एक प्रेमी था, उसे हमेशा से अपने मन में ये जिज्ञासा थी कि मनुष्य शरीर तो मिला है, लेकिन ये क्यों मिला, किस लिए मिला, और मिला है तो इसका सही मतलब क्या है? ये किसी महात्मा के पास जाकर ही इसका मुझे अर्थ मिलेगा। और उसने तलाश जारी की तो एक महात्मा के पास गया।